कि अपनी पार्टी पीपल द्वारा बुराड़ी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया और याद किया। इस उपलक्ष्य में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। कोरोना के चलते सादा समारोह का ही आयोजन किया गया और इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने लोगों को फल बांटे और बाबा साहेब के जन्मदिन की सबको बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक जो भी गैर बराबरी है संघर्ष के माध्यम से हासिल करेंगे ताकि जो समाज में एक खाई बनने का काम ना हो जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में बाबा साहब के संदेश को देश भर में फैलाने का कार्य शुरू करा जाएगा। देखिए, हमारा स्पष्ट संदेश है, बाबा साहब की सिर्फ मूर्ति पूजा की बात नहीं है। 14 अप्रैल को सिर्फ एक दिन के लिए सीमित नहीं करना चाहते हम। 14 अप्रैल का मतलब है कि एक संदेश गैर बराबरी वाली व्यवस्था के साथ के खिलाफ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना, ये बाबा साहब का संदेश है और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम उस संदेश को देना चाहते हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है उसके लिए हमें अब संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब को 1956 में उनकी मृत्यु के बाद एक संघर्ष नहीं चल पाया है। हालांकि काशीराम जी ने राजनीतिक तौर पर संघर्ष को चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जाने के बाद भी अब वो जो आंदोलन था वो कुछ निर्जीव हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज की डेट आपकी अपनी पार्टी किस तरह से संघर्ष करने जा रही है, क्या हम बहुत जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम लॉन्च करेंगे और उस कार्यक्रम की रूपरेखा हमने बना ली है। हम उसका पूरे भारतवर्ष में जितना भी नेशनल लेवल का मीडिया है उसको भी हम कॉल करके और एक संदेश देंगे कि ये जो अभी व्यवस्था चल रही है इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमने प्लान बनाया है। साथ साथ हम इस देश के प्रत्येक नागरिक को जो जाकर मूर्तियों पे फूल चढ़ाता है, हम ये चाहेंगे कि इस देश का प्रत्येक नागरिक सुबह उठते के साथ बाबा साहब के चरणों में सुमन अर्पित करके और अपना जीवन शुरू करे। ये हम व्यवस्था देना चाहते हैं इस देश को। मेरा नाम प्रदीप कादियान। देखिए, आज सबसे पहले मैं 130वें जन्मदिन पर बाबा साहब के जो भारत रत्न हैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो जन्म दिवस है ये सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। ये पहले ऐसे महान व्यक्ति हैं हमारे देश के भारत रत्न हैं जो आदमी, गरीब जनता जो है, दबे कुचले जो व्यक्ति हैं वो मन से इसको अपना मसीहा मानते हैं और इनके जो है फ़ोटो के आगे जो ना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये मानते हैं कि बाबा साहब ना होते तो शायद आज हमारे देश के अंदर जिस परिस्थिति में और जिस सिचुएशन में हम शायद ना होते। देखिए, बाबा साहब ने सपना देखा था जब राजनीतिक रूप से हमारे को बराबरी का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, तो वो ऐसा मानते थे कि भी इस राजनीतिक अधिकार से और वोट डालने के और वो इलेक्शन लड़ने के अधिकार से जनता के अंदर जो है ना क्रांति आएगी और हम सब बराबरी पे जिएंगे। लेकिन कुछ मनुवादी ताकतों ने और जो है सत्ता के लालची व्यक्तियों ने हमारे इस अधिकारों के साथ जो ना छेड़छाड़ की है और कहने को हम राजनीतिक रूप से बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अगर हम देखें जब तक बराबरी नहीं आएगी तो राजनीतिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। मेरा नाम रतनशील गौतम है। हमारे बाबा साहब 14 अप्रैल का दिन है, हमारे लिए बहुत खुशी का नहीं बल्कि देश के लिए खुशी का समय है और उसको हम लोग चल रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं कि आज के टाइम में नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक का बहुत साफ शब्दों में वहाँ तक फ़ोटो और बधाइयाँ सब बाबा साहब के लिए होगी, लेकिन बाबा साहब का फ़ोटो नहीं मिलेगा वहाँ कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है बाबा साहब को तो लूटने की, बाबा साहब के नाम पर दुकानें चलाने की एक अच्छी खासी बिजनेस बन गया है और उस पर लोग चल रहे हैं सारी पार्टियों की। देखना अब ये है कि कौन सी पार्टी कहाँ से ज़मीन से उठकर आ रही है, लोगों तक सीमित है, उसको हमें सहयोग करके उसके साथ वोटिंग करके और हमें उसे पार्लियामेंट में पहुँचाना है। लोगों के लिए वोट देना है, सही लोगों को वोट देना है, पार्टियों को वोट नहीं देना है। पार्टियों को वोट दिया तो जैसा होता आ रहा है वैसे ही होता रहेगा। इसलिए मेरी अपील है सभी लोगों से कि बाबा साहब का एक उद्देश्य जो है वो जब उन्होंने बराबर का किया है, सभी के लिए एक वोट का अधिकार दिया है, तो उस एक वोट के अधिकार को हम बनाए रखें और उसके लिए संघर्ष करें। और संघर्ष के लिए यही है कि हम संविधान को बचाएं। संविधान बचेगा तो हम अधिकार होंगे वोट देने के, अदरवाइज तो ऐसा ही चलता रहा तो अगले 5 सालों में वोटिंग की, इलेक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सरकार पूरी की पूरी एक पार्टी की हो जाएगी और इसका महत्व संविधान का सब खत्म हो जाएगा। बेहद ही सादगी के साथ बाबा साहब के जन्मदिन समारोह में कार्यकर्ता कोरोना की वजह से ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।